नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। अपने ही विधायकों की रंजीदगी उत्तराखंड सरकार के लिए संजीदगी का विषय बन रही है। पार्टी नेताओं का असंतोष दायित्व निर्वहन में दोष को उजागर कर रहा है। कह रहे हैं क्योंकि लैंसडौन से विधायक दिलीप रावत के बाद अब केदारनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। आइए रिपोर्ट में प्रदेश के साथ जानते हैं कि क्यों शैला रानी रावत सरकार से नाराज दिखी, क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं, कैसे उनके आक्षेपों से मंत्री सतपाल महाराज कटघरे में आ गए और सबसे जरूरी क्यों बीजेपी विधायक ने कहा कि पीएम हो, सीएम हो या फिर मंत्री सतपाल महाराज ही क्यों ना हो, वो नाराज होंगी। उनका नाराज होना स्वाभाविक है। दरअसल केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत का उबाल अवहेलना को लेकर देखा गया है, उनके क्षेत्र की अवहेलना। विधायक शैला रानी रावत का आरोप है कि रुद्रप्रयाग में अच्छे अधिकारियों को नहीं भेजा जा रहा है। उन्हें शिकायत है कि पनिशमेंट के तौर पर लापरवाह अधिकारियों को यहां जिम्मेदारी दी जा रही है। दंडित अधिकारियों को यहां भेजकर अच्छे अधिकारियों को उनके क्षेत्र से हटा दिया जाता है। खुद सुनिए विधायक की शिकायत मेरी ये थी कि जिनको पनिशमेंट दिया जाता है उनको यहाँ से अच्छे अधिकारी वहाँ। अभी एनएच का ही उदाहरण देख लीजिए आप। मैं तो बिल्कुल निर्भीक रूप से कह रही हूँ। पहले पीडब्ल्यूडी में अधिकारी दिया, उस अधिकारी को एनएच में कर दिया, एनएच में, और उसने अच्छा काम किया तो उसको जो है दूसरी जगह दे दिया। और यहाँ पे जो दंडित किया जाता है जिनको, ज़्यादातर उनको भेजा जाता है और मैं इससे नाराज हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, शैला रानी रावत साफ तौर पर अपनी नाराजगी बयां कर रही है। इसी के साथ उन्होंने लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज के विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा विधायक के मुताबिक उनके विधानसभा क्षेत्र में लापरवाह और कामचोर अधिकारियों को भेजा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी व एनएच विभाग में जो अधिकारी कामचोर, लापरवाह और किसी काम के नहीं होते हैं, उन्हें सजा के तौर पर पहाड़ों पर भेज दिया जाता है। अब क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण व भारी भरकम विभाग संभाल रहे सतपाल महाराज के पास है, तो सीधा सीधा महाराज निशाने पर आ जाते हैं। बेबाकी से जब केदारनाथ विधायक ने अपनी शिकायत सामने रखी तो उन्होंने यही कहा कि यदि उनके क्षेत्र की अवहेलना होगी तो चाहे मंत्री हो, चाहे सीएम हो या फिर पीएम ही क्यों ना हो, वो नाराज होंगी। आज भी नाराज हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अभी अपने भाषण में भी बोला, मेरे झगड़े भी हो जाते हैं। कहा ना, आपने देखा होगा, वो नहीं, वो अलग बिंदु है, राजनीतिक बिंदु अलग है। महाराज जी अध्यात्म के प्रणेता हैं और काफ़ी कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रमुख सचिव से मैंने बहुत ज़्यादा वो किया। अब उन्होंने कहा आगे नहीं होगा और महाराज जी के संज्ञान में भी है और स्वाभाविक है। मैं जन सेवक हूँ, मेरे क्षेत्र की अगर अवहेलना होगी तो कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय महाराज जी हैं, मेरा जो है उनसे नाराज होना स्वाभाविक। तो शैला रानी रावत के मुताबिक उनके क्षेत्र को अगर उपेक्षित रखा जाएगा तो जनसेवक होने के नाते वो नाराज होंगी। अपने क्षेत्र, अपने लोगों के विकास एवं अधिकारों के लिए ही वो किसी के समक्ष भी आवाज उठाने को तैयार है, एक तरीके से लड़ने को तैयार है। यहाँ पर गौर कीजिए कि शैला रानी रावत ऐसी पहली विधायक नहीं है जिन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। अभी हाल ही में लैंसडौन से विधायक दिलीप रावत ने अपनी ही भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। जी हां, अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले लैंसडौन से विधायक दिलीप रावत ने भी तब भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी जब उन्होंने लैंसडौन के पर्यटन विकास को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। असल में उन्होंने कहा कि सरकार लैंसडौन के पर्यटन विकास को लेकर गंभीर नहीं है। यहां के पर्यटन विकास के लिए सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। वे अपने व्यक्तिगत प्रयासों से लैंसडौन क्षेत्र के पर्यटन विकास को लेकर प्रयासरत है। इतना ही उन्होंने ये कहा था कि इस दिशा में सरकार की तरफ से कभी गंभीरता नहीं दिखाई दी, जिसका परिणाम ये रहा कि पर्यटन विकास की प्रस्तावित योजनाएं कागजों से धरातल पर नहीं उतर पा रही है। तो एक प्रकार से सीधा निशाना सरकार अपने ही विधायक की रही। देखिए, हो ना हो, इससे सरकार जबरदस्त घिर सकती है। एक के बाद एक विधायकों का कार्यप्रणाली या उपेक्षा का आरोप विपक्ष को मुद्दा दे रहा है। भाजपा सरकार के खिलाफ मुद्दों को जोश से लपकने वाली कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर इन शिकायतों को बढ़ चढ़कर उठाएगी। बल्कि विधायक दिलीप रावत को कांग्रेस की अनुकृति गुस्साई जवाब दे भी चुकी है, सरकार का घेराव कर चुकी है। अब देखना यह है कि लैंसडौन विधायक के तुरंत बाद केदारनाथ विधायक का बयान सामने आना भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल किस प्रकार बढ़ाती है, किस प्रकार कांग्रेस मसले को उठाती है। क्या वार होंगे, क्या पलटवार होंगे, सब पर हमारी नजर है। जो भी होगा आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।